Pascal's law, which is based on one of the most important mechanical property of the fluid, that is the pressure. In this lecture, we will discuss in detail about Pascal's law, mechanical advantage, and pressure variation and hydrostatic pressure. Right. So this is start first heading, that is Pascal's law. In the Pascal's law, change in the pressure at any point in enclosed incompressible fluid at rest is transmitted equally and undiminished to all point in all direction through the fluid. राइट, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ पे सिलेंडर कंसीडर किया एंड सिलेंडर पे यहाँ पे एक पिस्टन है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करूँगा. येलो कलर का जो भी यहाँ पे पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा लिक्विड है. राइट, लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो तुम्हारे फोर्स को ट्रांसफर करेगा, जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उसको ये ट्रांसफर करेगा. यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट आप डिस्क आप देख रहे होगे, यहीं पे व्हील कनेक्ट होता है. राइट, एंड व्हील के पास जो डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर का एक पार्ट आप देख रहे हो जिसको हम पिस्टन बोलेंगे. इस पूरे डिवाइस में दो पिस्टन है. एक पिस्टन यहाँ पे है जहाँ पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, दूसरा पिस्टन यहाँ पे है जो इस डिस्क पे फोर्स लगा करके रोकने की कोशिश करेगा. बट ये जो पिस्टन है वो डायरेक्टली इस डिस्क के कनेक्शन में नहीं आएगा. वहाँ पे एक रेड कलर का ब्रेक शूज होता है या ब्रेक पैड होता है, उस पैड के थ्रू हम उस डिस्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि द चेंज इन प्रेशर मीन्स, अगर मैं इस ब्रेक पैडल पे फोर्स लगा करके इधर एक पी प्रेशर मैंने जनरेट किया, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया? पी एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज्ड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. तो अब ये सारा का सारा सिस्टम इनक्लोज्ड है. राइट, और जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है और रेस्ट में भी होना चाहिए. इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन. तो अगर P यहाँ पे मैंने प्रेशर जनरेट हुआ तो P ट्रांसफर होगा एंड ट्रांसफर होकर के यहाँ पे भी P प्रेशर लगेगा, यहाँ पे भी P प्रेशर लगेगा. तो ये प्रेशर को ट्रांसमिट कर दिया. जब प्रेशर को ट्रांसमिट किया तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक एरिया होगा, तो P इंटू ए के इक्वल यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. सेम एरिया यहाँ पे होगा जहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, तो P मल्टीप्लाइड बाई ए के इक्वल फोर्स यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द पास्कल्स लॉ, जो भी प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ उसको मैंने ट्रांसमिट किया. राइट, अगर मान लो ये पिस्टन में एक थोड़ा होल हो जाए तो इससे क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा, कि जब भी मैं प्रेशर यहाँ पे लगाऊंगा तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा. अगर मान लो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल की जगह कंप्रेसिबल है, मतलब यहाँ पे मैंने एयर को फिलअप कर दिया, तो जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा, जो एयर है वो ट्रांसमिट ना होने की बजाय एयर यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी. जब ब्रेक फेल हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि कहीं ना कहीं से ये फ्लूइड लीक कर जाता है और एटमॉस्फेयर से एयर इसके अंदर आ जाता है. जब आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हो तो जो फ्लूइड है वो प्रेशर को ट्रांसमिट ना करने की बजाय उसको कंप्रेस कर देता है, और आप कितना भी फोर्स यहाँ पे लगाते रहो, ब्रेक शूज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. राइट, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? एक तो इनक्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए एंड रेस्ट में होना चाहिए. तो ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट करेगा इक्वली, मतलब सेम अमाउंट का प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, अनडिमिनिश्ड मतलब डिमिनिश्ड नहीं होगा, एंड ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इसको ट्रांसमिट करेगा. किसके माध्यम से? फ्लूइड के माध्यम से. फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल, जिसको हम लिक्विड, ऑयल या फिर वाटर कह सकते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेशर जो अप्लाई होगा एक्ट एट राइट एंगल टू द इनक्लोज्ड वॉल. कहीं पे भी प्रेशर का कांटेक्ट होगा और वहां पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स उस पर्टिकुलर एरिया के 90 डिग्री पे लगेगा. कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है. पास्कल लॉ का एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे एंड ये बताएंगे कि किस तरीके से इस कार को लिफ्ट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, राइट, एक छोटा सा एरिया है तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, ये प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. जब ये प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो प्रेशर ऊपर की ओर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, इसका वेट नीचे की ओर लगना स्टार्ट होगा एंड वो पूरे सिस्टम को बैलेंस कर देगा. जब पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस्ड हो और हम यहाँ पे ऐसा मान करके चलें कि यहाँ पे ऐसा मान करके चलते हैं कि दोनों पिस्टन एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों पिस्टन एक ही लाइन पे
एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा और जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, एंड सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर भी तो ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये प्रेशर यहाँ पे नीचे की ओर कितना लगा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा इनपुट फोर्स है, एंड जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा तो उसके लिए एरिया भी कैसे होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, राइट। तो ये जो प्रेशर P अपने पास आएगा, P एक्चुअली इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए इधर यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है वो कितना आया, P। तो जो फ्लूइड है वो फोर्स को नहीं, प्रेशर को ट्रांसमिट करता है। जब यहाँ पे P प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, तो अब इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ये फोर्स इसके वेट जो कि नीचे की ओर लग रहा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब इस वाले डायग्राम को आप समझना, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, और नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे वेट ऑफ कार। कार का वेट क्या है, राइट। तो प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अब ये एरिया आउटपुट का है, एंड जो वेट है तो उसको मैंने W ही कंसीडर किया हुआ है, राइट। एंड प्रेशर की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रेशर हमने कितना जनरेट किया था, इनपुट फोर्स डिवाइड बाय द इनपुट एरिया, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ में, ए आउटपुट डेट विल बी इक्वल टू W। ये हमारा एक फंडामेंटल फार्मूला आ गया, और इसी पे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसको हम आके देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटपुट फोर्स डिवाइड बाय द इनपुट फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, इनपुट फोर्स मैंने बहुत कम लगाया, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू एक से बड़ी आएगी, तभी तो हमारा फायदा हो गया। तो अगर मैं इसको जो इक्वेशन हमने डिराइव किया इसको ऑर्गेनाइज करके ठीक तरीके से लिखूं, तो आउटपुट कितना हो गया W, एंड डिवाइड बाय द इनपुट कितना हो गया F इन, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, W डिवाइड बाय F इन इज इक्वल्स टू A आउटपुट डिवाइड बाय द एरिया ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर देना, ऊपर वाले पे आ जाएगा आउटपुट, नीचे वाले पे आ जाएगा इनपुट, राइट। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। कैसे आप निकाल सकते हैं कि या तो आपको फोर्स पता हो, वेट एंड इनपुट फोर्स पता हो, या तो आप एरिया के बारे में नॉलेज रखते हो। तो फोर्स निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करोगे तो इसका कितना डायमीटर, इसका कितना डायमीटर आपको पहले से पता है। तो आउटपुट का डायमीटर ज़्यादा है, इनपुट का डायमीटर कम है, तो अगर यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो वैल्यू एक से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और एक से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी इसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। ओवरऑल यहाँ पे भी पास्कल्स लॉ लग रहा है। नंबर 1, फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। नंबर 2, फ्लूइड शुड बी ट्रांसमिटेड, राइट, एंड जो सिस्टम है वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, और जो भी प्रेशर यहाँ पे लगना चाहिए वो सरफेस एरिया के 90 डिग्री पे लगना चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था वो सारा स्टेटमेंट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, राइट। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है, बट इनके पिस्टन सेम लेवल पे नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हैं। इस केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई यहाँ पे एक कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और कुछ ना कुछ पिस्टन आपने यहाँ पे फोर्स यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, और दोनों बैलेंस्ड सिचुएशन में है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फिर समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना है। क्वेश्चन कह रहा है द हाइड्रोलिक प्रेस विद द लार्ज पिस्टन ऑफ डायमीटर 35, इसका डायमीटर 35 है, एंड हाइट एज 1.5 मीटर रिलेटिव टू द स्मॉलर पिस्टन, मतलब स्मॉलर पिस्टन यहाँ पे है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पिस्टन की जो हाइट है वो 1.5 है, ठीक है। छोटे वाले पिस्टन की डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। द मास ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज द 20 न्यूटन, इसका मास 20 न्यूटन है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ लोड बाय द लार्जर पिस्टन, ठीक है। तो जो लार्जर पिस्टन है ये कितना फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊं ताकि पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस्ड रहे, राइट। इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि किस तरीके से प्रेशर को यहाँ पे मैनेज करेंगे, एंड प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि जो ये वाला पिस्टन है लार्जर डायमीटर का पिस्टन है उसको 1 मैंने कंसीडर किया, स्मॉलर को मैंने 2 कंसीडर किया, और आप 1 से स्टार्ट करिए। तो 1 पे जो प्रेशर होगा इसको मैंने क्या बोला, P1, ठीक है। जब आप नीचे की ओर आओगे, राइट, जैसे यहाँ पे फ्लूइड में आपने ऐसे नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए, यहाँ तक आए, तो यहाँ तक आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जो बढ़ेगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा
रो जी एंड एच। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आप नीचे की ओर आए, प्रेशर बढ़ा, फिर अगेन यहाँ तक प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे नो चेंज इन प्रेशर, फिर यहाँ पे आओगे तो जितना प्रेशर यहाँ पे बढ़ा था उतना ही प्रेशर माइनस हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ आगे डेटा नहीं लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पहुंचा, देखा P2 का प्रेशर नीचे की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इक्वेशन एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गया, P2 की इक्वल हो गया। अब जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो बेसिकली क्या होगा, इसका जो भी वेट है डिवाइड बाय इसका जो भी एरिया है। तो P1 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो फोर्स लग रहा है F1 और जो एरिया है वो A1 है, दैट विल बी इक्वल टू P2 कितना है, इसका वेट 20 kg है और इसका एरिया 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो उस फोर्स को मैंने बोला है F2, एरिया को मैंने बोल दिया A2 एंड माइनस रो जी एच मैंने ऐसे बोल दिया। अब F1 आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अगर F1 आपको फाइंड आउट करना है तो F1 को एक साइड लेके जाओ एंड F2 मल्टीप्लाइड बाय द A2 बाई A1 एंड माइनस रो जी एच एंड मल्टीप्लाइड बाई A2। अब डेटा यहाँ पे पुट करते हैं, डायरेक्ट अपना आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए कि F1 विल बी इक्वल, F2 कितना दे रखा है 20 kg, तो 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। अब देखो जो A2 है, A2 में सेकेंड का एरिया कितना दिया हुआ है, ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, A1 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो A1 से मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा A1 बाई A2 और यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना, अब A1 का जो एरिया है वो डायमीटर कितना है 35, इसका डायमीटर कितना है 10। तो जब इसका रेशियो आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई 35 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई द पाई एंड 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सारा पैरामीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 35/10 बचेगा और इसका आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, राइट। तो अब यहाँ पे डेटा में सिंपली ऐसे लिखूंगा 35 डिवाइड बाई 10 और इसका होल स्क्वायर माइनस डेंसिटी कितनी है 750, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितना आ गया 1.5 और एरिया, तो अब एरिया A1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, A1 यहाँ पे कितना दे रखा है 35, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 10⁻⁻², इसका भी स्क्वायर करना है एंड डिवाइड बाई 4 करना है, राइट। तो ये जो पूरा पैरामीटर है इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जो फोर्स आपके पास F1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू द 1.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो करेक्ट आंसर है भाई वो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इस तरीके से आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज ए वेरिएशन ऑफ प्रेशर। जैसे हम अगर ट्रक की यहाँ पे बात करते हैं, मान लो इसके अंदर कोई फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड ऐसा फिलअप है और ट्रक यहाँ पे रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो कोई प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये फ्लूइड पूरा फिलअप है, अगर आप नीचे की ओर आओगे तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, ऊपर की ओर जाओगे प्रेशर कम होने लग जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन मूव करोगे तो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रक को आगे की ओर अगर मैं एक्सेलरेट करा दूं, जो भी इसके अंदर फ्लूइड है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इधर प्रेशर ज़्यादा लगने लग जाएगा, इधर प्रेशर कम लगने लग जाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर वेरिएशन आपको अब दिखाई देगा। तो अभी मैं उन कंडीशंस के बारे में बात करने वाला हूँ जब कोई सिस्टम एक्सेलरेट करे। मान लो ये जो पूरा पूरा सिस्टम है ये 3 तरीके से एक्सेलरेट कर सकता है, या तो मैं इसको एक्स में एक्सेलरेट करा दूँ तो इसको मैं बोलूँगा AX, या तो इस पूरे सिस्टम को मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दूँ, इसको मैं बोलूँगा AY, या फिर इस पूरे सिस्टम को Z में मैं एक्सेलरेट करा दूँ, इसको मैं बोलूँगा AZ।
ठीक है। एंड जेड में याद रखना ग्रेविटी भी होती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। तो अगर एक्स में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे जो उसका प्रेशर ग्रेडियंट होगा उसका फंडामेंटल फार्मूला जो कि आपको याद रखना है दैट इज द रो ए एक्स। और माइनस यहाँ पे साइन क्यों लगाए आगे आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से वाई में प्रेशर वेरिएशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे माइनस रो ए वाई। एंड जेड में आपको क्या करना है, ए जेड तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ग्रेविटी भी आ जाएगी। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद रखने हैं। इसका न्यूमेरिकल में किस तरीके से एप्लीकेशन होगा उसको मैं बताऊंगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम होता है प्रेशर ग्रेडियंट। एंड प्रेशर ग्रेडियंट मीनिंग आप अच्छे समझ लेना कि जब मैं आगे की ओर यहाँ पे ट्रक में मूव करूंगा, यहाँ से यहाँ पे आगे की ओर जाऊंगा तो आपको प्रेशर में चेंज दिखना स्टार्ट होगा। तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू द वाई, विथ रिस्पेक्ट टू द जेड, इनके अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे पता चल गया। इसके बेसिस पे अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जैसे मैं मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहा हूँ। उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया ए, और ए की एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी मैं एक्सेलरेट करा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इस टर्म को मैंने बोल दिया ए, राइट, और इस वाले टर्म को मैंने बोल दिया बी, एंड इस वाले टर्म को सी, एंड इस वाले टर्म को डी। इसके बीच में कोई पॉइंट है जिसको मैंने एफ बोला हुआ है, ठीक है। और जो ए पे प्रेशर है, ए पे प्रेशर को मैंने बोला है पी, ठीक है। तो ए पे जो भी प्रेशर अभी है पी है, उसके बेसिस पे आपको बाकी पॉइंट्स पे प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करना है अगर इस पूरे सिस्टम को आगे की ओर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो। सबसे पहले मैं बी की बात करता हूँ। देखो जब मैं बी की बात करूंगा तो किस एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, देखो ये जो एक्सिस है इसको मैंने बोला है एक्स, इस एक्सिस को मैंने बोला है वाई, और इस एक्सिस को हमने बोला है जेड, राइट। तो सबसे पहले मैं नीचे की ओर मूव करूंगा तो इसका मतलब जेड एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। तो कौन सा इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसके लिए जो इक्वेशन यूज हो जाएगा वो ऐसा होगा कि डेल पी डिवाइड बाय द डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो, इधर हो जाएगा ए जेड, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैं एक्स में एक्सेलरेट कर रहा हूँ, जेड में एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, तो ए जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और जब आप नीचे की ओर आप मूव करते हो तो जो चेंज इन पोजीशन इन जेड डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो मान लो नीचे की ओर जो मैंने इंक्रीमेंट किया वो एच का किया, तो जो भी हमारी डी जेड की वैल्यू आएगी वो प्लस जेड नहीं माइनस जेड आएगी। तो हमारा ओवरऑल जो चेंज इन प्रेशर होगा कि डी पी विल बी इक्वल टू द माइनस रो एंड मल्टीप्लाइड बाई जी, एंड जो डी जेड है उसके जगह मैंने क्या लिखना है माइनस एच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन प्रेशर आया वो रो जी एच आ गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, है ना। कितना बढ़ा, रो जी एच। मान लो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर है पी, ए पॉइंट पे प्रेशर है पी, तो नीचे की ओर आऊंगा तो बी पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी प्लस रो जी एच। तो बी पॉइंट पे जो मैंने प्रेशर लिखा तो रो जी एच है, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, पी को ऐड कर दिया। तो प्रेशर ओवरऑल बताएंगे ना, चेंज इन प्रेशर अगर इन दोनों को माइनस करके बताए रो जी एच, ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे कितना आएगा जो ए पे होगा एंड बढ़ करके रो जी एच होगा, दोनों का ऐड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये तो बेसिकली हो गया कि किस तरीके से हमने जेड एक्सिस में प्रेशर का वेरिएशन किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पार्ट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब सी पे आते हैं। डी पॉइंट पे आपको निकालना है। अब देखो जो डी है वो बेसिकली ए से अगर आप डी की ओर मूव करोगे तो उसके लिए एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है समझना कि डी पी डिवाइड बाय द डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रो ए एक्स, यही फार्मूला होता है। अब देखो डी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस रो, इधर क्या हो जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डी एक्स। देखो जब आप पीछे की ओर घूमोगे तो मान लो ये जो पूरी पूरी लेंथ इनके बीच की उसको एल मान लिया है। अगर आप पीछे की ओर जाओगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx वो नेगेटिव आएगा, जिसको आप माइनस एल आप लिखोगे क्योंकि आप पीछे की ओर जा रहे हो। तो जो चेंज इन प्रेशर आएगा, चेंज इन प्रेशर मीन्स डी पी इज इक्वल टू माइनस रो तो होगा ही होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और माइनस डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस एल, राइट। तो जो चेंज इन प्रेशर मिलेगा आपको, चेंज इन प्रेशर अब कितना मिल जाएगा, चेंज इन प्रेशर dp is equals to rho al। dp मीन्स चेंज इन प्रेशर, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए फाइनल कौन सा है, d है, और इनिशियल कौन सा है, a। तो pa माइनस pd की वैल्यू कितनी हो गई,
रो ए एल। तो अगर यहाँ से पी डी की वैल्यू निकाला जाए, ए पे प्रेशर तो पी है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा वो ए एल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई पी डी इज इक्वल्स टू रो ए एल एन प्लस पी, मैंने लिख दिया। अब देखो, अब हमारे पास सारा प्रेशर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं सी पे कैलकुलेट करना चाहूँ, सी पे कैलकुलेट करना चाहूँ मीन्स इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे तो पहले मैंने ए से बी पे आना है। अगर यहाँ पे प्रेशर पी है तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी प्लस रो जी एच। अब बी पे आ गया, अब वापस अगर पीछे जाना है अगेन एक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पी प्लस रो जी एच में ऐड कर देंगे कितना, रो ए एल ऐड कर देंगे, राइट। तो फाइनली जो सी पॉइंट है उस पर प्रेशर कितना हो गया, रो जी एच। रो जी एच मतलब नीचे जाने की वजह से प्रेशर यहाँ पे आ गया, एंड रो ए एल मीन्स पीछे जाने की वजह से प्रेशर आ गया, और पी मीन्स ए का प्रेशर तो था ही, तो उसके कंपेयर में एडिशन आपको करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एफ को एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया हुआ है जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के बीच में यहाँ पे है, क्यूब के बीच में नहीं है, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है इसके बीच वाले पॉइंट्स पे मैंने माना हुआ है। इसमें मैंने ऐसा कुछ कंसिडर किया हुआ है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला है x, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोला है y, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसको मैंने कंसिडर किया है x, इसको मैंने कंसिडर किया है y। तो आप देखें कि अगर मैं ए से इस डायरेक्शन में आऊँगा तो प्रेशर के अगेंस्ट आ रहा हूँ, पीछे की ओर आ रहा हूँ, पीछे की ओर आऊँगा तो प्रेशर अगेन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो आपके पास एक फंडामेंटल फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो एंड ए एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, राइट। जब मैं पीछे की ओर आ रहा हूँ तो डेल्टा एक्स बेसिकली क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, ये क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, ए एक्स क्या है, पॉजिटिव, ये बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब जो चेंज इन प्रेशर आया वो क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे पी है तो इधर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ करके कितना हो जाएगा, पी प्लस रो एक्स ए, ठीक है। अब देखो जब मैं नीचे की ओर आऊँगा, नीचे की ओर आऊँगा तो उसके जो फार्मूला आप क्या हो जाओगे कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस रो, इधर हो जाएगा ए जेड एन प्लस जी एन मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा जेड। देखना जब मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जानी है, जीरो, बाहर माइनस लगा हुआ है, राइट, और जी के साथ आपने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। जब नीचे की ओर आते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो माइनस में आएगा, क्योंकि नीचे आ रहे हो, इधर कितना हो गया, माइनस वाई, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। तो नीचे की ओर आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे डेटा रखोगे तो रो, और इधर से आ गया जी, क्योंकि ये जीरो हो गया, और डेल्टा जेड की वजह से यहाँ पे कितना आ गया, वाई, माइनस वाई आया था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना हो गया, रो जी वाई। तो अगर आप ए से इधर की ओर मूव करें प्रेशर बढ़ा, नीचे की ओर मूव करें प्रेशर और बढ़ गया, तो ओवरऑल जो एफ पॉइंट पे प्रेशर आएगा वो रो जी एक्स, रो ए एक्स प्लस रो जी वाई एंड प्लस पी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल प्रेशर आपको पता चल गया कि एफ पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, राइट। तो जो भी वेरिएशन पढ़ना है आपको इस वाले फार्मूले से आपको पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको ध्यान में देना है, अगर एक्स में प्रेशर को लिखना है तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस रो ए एक्स डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेटा रखिए डेल्टा एक्स का विथ साइन, है ना। अगर वाई में प्रेशर वेरिएशन चाहिए तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो ए वाई एंड डेल्टा वाई। जेड में आपको प्रेशर वेरिएशन चाहिए तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो, इधर हो जाएगा ए जेड एंड प्लस जी एंड मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा जेड। इस तरीके से तीनों डायरेक्शन में आप प्रेशर वेरिएशन को निकाल सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द साइन एंड एक्सेलरेशन विद द साइन, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ बॉल ऑफ द सोपी वाटर इज एट रेस्ट ऑन द टेबल इन अ डाइनिंग compartment of the train, right? If the acceleration of the train is g by 4 forward direction, then the angle made by the surface with the horizontal is, right? इसके लिए हमको क्या करना है, एक कंटेनर मुझे बनाना है, माना कि कंटेनर ऐसा है, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ पे एक पानी का लेवल था पहले से ही, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सेलरेट कराया तो जो वाटर का लेवल है वो चेंज हो गया, वाटर का लेवल चेंज हो, मतलब स्टार्टिंग में अगर लेवल ऐसे था,
अब लेवल थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके से पूरा फिलअप हो गया। मान लो लेवल स्टार्टिंग में ऐसा था, तो अभी ये पूरा ऐसे हो गया, राइट। तो इधर की ओर फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इधर की ओर फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा कम हो गया। तो अपने इस पूरे सिस्टम को मैंने आगे की ओर एक्सेलरेट करा है, इसका एक्सेलरेशन ए है, एंड ए की वैल्यू कितनी है, प्लस जी डिवाइड बाय द 4। इस तरीके से क्वेश्चन में डेटा गिवन है, राइट। और जब वाटर का लेवल थोड़ा चेंज हुआ तो वाटर कुछ इस तरीके से आ गया, ऐसा वाटर का लेवल चेंज हो गया। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया एंड दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। इनकी जो सरफेस से लेंथ मैंने देखी, फ्री सरफेस से लेंथ इसकी यहाँ पे आ गई एंड इसकी फ्री सरफेस की लेंथ यहाँ से आ गई, और इनको इस तरीके से मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब देखें इनकी लेंथ किस किस तरीके से हैं। ये लेंथ हो गई h1, ये लेंथ हो गई h2। तो जो ये वाला पोर्शन आएगा ये बेसिकली इनकी हाइट का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, जो ये वाला पोर्शन है इसको मैंने बोला h1 माइनस h2, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है इसको हमने बोला है l, इसको हमने पूरा बोला है l। तो यहाँ पे आप देखिए एक एंगल आपको दिखाई देगा जिसको आप बोलोगे थीटा। क्या बोलोगे, थीटा। देखिए अगर मान लो लिक्विड को मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मान लो कोई एक लिक्विड होगा, राइट। तो 1 एंड 2 पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है उसको एक्स वाले फार्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। फार्मूला आपके पास क्या है कि डेल्टा पी डिवाइड बाय द डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू द माइनस रो ए एक्स। ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। तो अगर आप डेल्टा पी आप निकालोगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो क्या हो जाएगा, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर मान लो हम 1 से 2 जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं 1 से 2, 1 से 2 मूव करेंगे तो 1 हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, 2 हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो डेल्टा पी मीन्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मीन्स क्या हो गया, P2 माइनस P1, ठीक है। एंड जब मैं आगे की ओर जाऊंगा तो आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, तो प्लस एल की जगह माइनस एल में से क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस एल कंसिडर करेंगे। डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी माइनस रो, और एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा जी डिवाइड बाय द 4, राइट। और ये जो डेल्टा एक्स है इसके जगह मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, एल, यहाँ पे आ गया एल। अब प्रेशर कैसे निकालोगे, प्रेशर हाइट से आप निकाल सकते हो। तो P2 का प्रेशर हो जाएगा रो जी H1 माइनस P1 का प्रेशर हो जाएगा रो जी H2 माइनस रो जी H1 इज इक्वल्स टू माइनस रो जी एल डिवाइड बाय द 4। माइनस को इधर मैं यहाँ पे रखूंगा तो H1 माइनस H2 आएगा एंड रो जी कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको एक डेटा मिलेगा कि H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय द 4, और H1 माइनस H2 को मैंने लिखा डेल्टा H एंड डिवाइड बाय L इज इक्वल्स टू हो गया 1/4। अब ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में इसको मैंने डेल्टा H बोला, इसको मैंने L बोला। तो अगर यहाँ से टेन थीटा आप निकालते हो तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। तो बताएं टेन थीटा कितना होगा, कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू द डेल्टा H डिवाइड बाई L, जिसकी वैल्यू मैंने 1/4 निकाल दिया है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एंड 1/4, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक फंडामेंटल फॉर्मूला भी हो जाता है। अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूं, g/4 की जगह सिंपली a रखूं, तो याद रखना जो भी एंगल आपको निकालना होगा टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द a डिवाइड बाई द g। ये बेसिक फार्मूला है। अब जैसे कि इसने बोला कि g/4 एक्सेलरेशन से हम आगे की ओर लेके गए, तो a की जगह रख देंगे g/4 और g से मैंने डिवाइड किया, डायरेक्ट 1/4 करके हम यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप याद रखना। किसी भी कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो वाटर का लेवल जो ऐसा है वो चेंज हो जाएगा। तो कितना एंगल बनाएगा, डायरेक्ट एंगल टेन थीटा इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई जी। a डिवाइड बाई जी कैसे आएगा, तो इसके लिए ये जो पूरा का पूरा g/4 है इसको सिंपली आप a करके रखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा H यहाँ पे
1/4 लिखा है तो यहाँ पे सिंपली ए आएगा, सॉल्व करोगे तो ए डिवाइड बाई जी के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो जो मैंने ए की वैल्यू रख दिया है, आप वैल्यू नहीं रखेंगे तो आप यहाँ से इजीली देख सकेंगे कि डेल्टा एच बाई एल की वैल्यू 1/4 ना करके ए बाई जी आएगा, ठीक है। और ये मैंने फार्मूले के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बकेट कंटेनिंग अ वाटर एट डेप्थ 15 centimeter is kept at lift which is moving vertically upward with the acceleration 2g, the pressure on the bottom in kg weight सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर को एक लिफ्ट के अंदर हमने रखा हुआ है और जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है 2g। और इसके अंदर जो भी वाटर फिलअप है, इसके अंदर जो भी ऐसा वाटर फिलअप है, उसके लिए ये डेप्थ यहाँ पे कितनी दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो प्रेशर का बेसिक फार्मूला होता है रो जी एच, प्रेशर का बेसिक फार्मूला रो जी एच। बट हम लोग अपने फंडामेंटल फार्मूले से इसको प्रोसीड करेंगे। जेड डायरेक्शन में जो फंडामेंटल फार्मूला होता है कितना होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो, ये होता है ए जेड एंड प्लस होता है जी, ऐसा होता है फार्मूला। तो जो प्रेशर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस रो, इधर आएगा ए जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 2g, जी को मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा। एंड डेल्टा जेड, देखो अगर मैंने बोला कि भाई ये आपका इनिशियल पॉइंट है और जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो जो डेल्टा जेड की वैल्यू होगी वो माइनस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जेड की वैल्यू आप रखोगे तो -15 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है, -15 सेंटीमीटर ऐसा रखेंगे। तो इसको मैं एच की तरह अगर कंसीडर करूंगा कि एच आप नीचे आए तो एच ना लिख करके यहाँ पे मैंने -h ऐसे लिख दिया, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है द बकेट कंटेनिंग ऑफ वाटर 15 सेंटीमीटर एट लिफ्ट, ठीक है, कितना वो प्रेशर वो फील करेगा, राइट। तो देखो जो चेंज इन प्रेशर है वो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल एंड दैट विल बी इक्वल टू द माइनस रो, G की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3g एंड H की जगह तो इसको मैंने H मैंने लिखा हुआ है। अब देखो जो फाइनल प्रेशर बॉटम पे आएगा वो कितना आएगा, P इनिशियल एंड प्लस रो, इधर आएगा 3g एंड मल्टीप्लाइड बाय द h। जो P इनिशियल है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने लिख दिया P ATM और प्लस जो डेंसिटी है वाटर की वो होती है 10⁻³ एंड यहाँ पे लिखा मैंने 3 एंड जी की वैल्यू भी कितनी होती है 10। एच यहाँ पे कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर में 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे मान करके चलेंगे कि लिफ्ट के अंदर जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो वैक्यूम है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे है तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो पी एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मैं मान करके चलूंगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को किस में रखना पड़ेगा, वैक्यूम में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पानी है एक वैक्यूम में लेकर के जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 0। ओवरऑल जो प्रेशर आपके पास आया वो आ गया 45 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट ये तो अपना आंसर है नहीं, सेंटीमीटर में आपको चेंज चाहिए, क्योंकि जो केजी वेट होता है ना, केजी वेट को ही बोलते हैं न्यूटन, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 45 10⁻² न्यूटन पर। अब देखना सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 ऊपर जाएगा तो यही मॉडिफाई होकर के 10⁻² होगा एंड फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 0.450। ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे मैं बताऊंगा कि और जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा फार्मूला आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फंडामेंटल फार्मूला जो मैंने सिखाया इसको यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करा रहा हूँ। आगे देखो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला होता है कि जो चेंजिंग प्रेशर नीचे की ओर आएंगे तो वो रो जी एच होगा। अब जी की जगह जस्ट आप जी प्लस ए कर दें एंड डेटा आप रख दो, और जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस तरीके से इनिशियल प्रेशर जो होगा
उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानना पड़ेगा, तो जो भी चेंज इन प्रेशर आएगा वही फाइनल प्रेशर आएगा। तो जो आपके पास रो जी एच है उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा रो जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एच। इस फॉर्मेट में रखोगे तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, जो कि इसको मैं हाइड्रोस्टैटिक्स में और डिटेल में बताऊंगा। तो आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आएगा प्रेशर वेरिएशन ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। राइट, फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा तो प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा। फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा, ध्यान से देखना, तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ पे ए वाई की वैल्यू भी 0 होगी, और यहाँ पे ए जेड की वैल्यू भी 0 होगी। अगर ए एक्स में प्रेशर वेरिएशन, ए एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, फ्लूइड अगर रेस्ट में है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा एक कंटेनर कंसीडर किया हुआ है, और उस कंटेनर के अंदर मैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्री सरफेस से जिस डेप्थ पे आऊँगा, उसके हर एक डायरेक्शन में, चाहे आप इधर आओ चाहे इधर आओ, हर जगह प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 है, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन में है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप एक्स के डायरेक्शन में जाओगे तो कोई भी प्रेशर चेंज नहीं मिलेगा, एंड अगर इवन आप वाई डायरेक्शन में जाते हो तो भी आपको प्रेशर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस रो एक्स, ये भी 0 हो गया। इसका फार्मूला होता है माइनस रो ए वाई, ये भी 0 हो गया। तो जो एक्स में प्रेशर वेरिएशन हुआ वो पी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, वाई में भी प्रेशर का वेरिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड जेड में जो बेसिक फार्मूला होता है वो कितना होता है, ए जेड एन प्लस जी एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा जेड, सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे ए जेड को मैंने 0 बोल दिया तो बेसिकली डेल्टा पी डी पी डिवाइड बाई डी जेड की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है माइनस रो जी हो जाती है। अब दो वेरिएशंस होते हैं, अगर आप नीचे की ओर आते हो तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर की ओर जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इसका दो इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव होकर के आता है। किस तरीके से फार्मूला डिराइव होकर के आता है इस चीज को आप समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो टॉप वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। और ये नीचे की ओर आप आओगे, नीचे की ओर आप इस डायरेक्शन में आओगे तो एच हाइट आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा। फार्मूला का डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, बाद में यही फार्मूला डायरेक्टली हम यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा जेड की वैल्यू होती है माइनस रो, और यहाँ पे जो जी ऐसा लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, जी आएगा। नाउ डेल्टा पी को लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एंड दैट विल बी इक्वल टू द माइनस रो जी डेल्टा जेड। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमने क्या बोला है, इनिशियल। जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हमने क्या बोला है, फाइनल। इनिशियल से फाइनल की ओर आना है, तो जो इनिशियल वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इनिशियल क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इनिशियल प्रेशर को बोलते हैं पी एटमॉस्फेयर, राइट। या फिर इनिशियल को इनिशियल रहने देंगे, अभी एटमॉस्फेयर है तो जितना भी होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। नीचे आएंगे तो डेल्टा जेड की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो पी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी पी इनिशियल प्लस रो जी, डेल्टा जेड की जगह क्या हो गया, एच आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने तब यूज किया जब मैं नीचे की ओर जा रहा होता हूँ। अगर आप किसी भी फ्री सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो उस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा इनिशियल प्रेशर प्लस रो जी एच के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एच को साइन वाइन के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे डेल्टा जेड की जगह माइनस एच को साइन के साथ रख दिया है, तो आपके पास फाइनल आंसर रो जी एच आया हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो फाइनल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे एक्सलरेट भी कर रहा है तो रो जी की जगह आ जाएगा जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एच। ये फार्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, राइट। तो ये फार्मूला नीचे के लिए आपको यूज करना है। अगर आप ऊपर की ओर मूव कर रहे हो, राइट, ऊपर वाले डायरेक्शन मूव कर रहे हो इस तरीके से, तो अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। जब ऊपर की ओर जाओगे तो अब जो हाइट है वो एच अप आ गई, ऊपर की ओर जा रहे हो, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा पी बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो जी। तो डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस रो जी डेल्टा जेड। डेल्टा पी को आप लिखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल माइनस रो जी, और देखो ऊपर की ओर जा रहे हो, अब एच को माइनस एच नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस में लिखेंगे, तो डायरेक्टली एच अप आ गया।
तो इस केस में जो फाइनल प्रेशर हुआ वो इनिशियल प्रेशर माइनस रो जी एच अप के इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो इनिशियल प्रेशर में से रो जी एच की वैल्यू माइनस हो जाएगी। जो भी यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा ऊपर जाओगे तो इस तरीके से माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर होगा तो फाइनल प्रेशर में यहाँ पे रो जी एच ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना नीचे आओगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होगा। तो अगर आप मूव कर रहे हो डाउनवर्ड, ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हो डाउनवर्ड, ये वाला फार्मूला, अगर आप मूव कर रहे हो अपवर्ड तो ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा है डिपेंड कर, अगर फ्लूइड स्टैटिक्स में है तो यहाँ पे नो वेरिएशन, तो यहाँ पे भी नो वेरिएशन, बट जेड एक्सिस में वेरिएशन होएगा, ऊपर जाओगे तो कब होगा, नीचे आओगे तो बढ़ेगा। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when metal is sphere connected by the string dipped in a liquid density rho as shown in figure, the pressure at the bottom of the vessel, इस बॉटम पे कितना प्रेशर होगा ये आपसे पूछा है। इसे कोई लेना देना नहीं है कि इसके अंदर कौन सा बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। आप यहाँ पे देखो भाई, ये आपका इनिशियल पॉइंट है एंड ये आपका फाइनल पॉइंट है। आप कहाँ मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बनाया कि P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल एंड प्लस रो जी, और H की जगह ये कौन सा वाला H है, नीचे वाला H है कि कितना आप नीचे की ओर आए। ठीक है, अब जो इनिशियल ऊपर वाला प्रेशर वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, उसकी वैल्यू बोला है P नॉट, तो P फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट प्लस रो जी, कितना नीचे आए, H के बराबर नीचे आए, तो एज इट इज आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन है डायरेक्ट हमने इसको फॉर्मूला लिखा एंड सॉल्व कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कंसीडर द प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, मतलब एक पहला ही क्वेश्चन है जिसमें डेंसिटी एंड प्रेशर आपस में चेंज हो रहे हैं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू द D। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया, P इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई D, वेयर K इज द कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर एट हाइट h, if the pressure the find out the pressure at height h if the pressure at the surface is p naught and density is d naught। ठीक है, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल टेम्परेचर को चेंज नहीं करवा रहे हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो देखो आपके पास मान लो कोई ऐसा कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फिलअप है, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा y, ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम बोलेंगे z, जो भी वेरिएशन होगा वो z में होगा। बेसिक जो फार्मूला आपके पास होता है वो कितना होता है कि डी पी डिवाइड बाई द डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो जी, राइट। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब फ्लूइड किस में हो, रेस्ट में हो, राइट। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो अब यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी पी इज इक्वल्स टू माइनस रो जी, और इधर कितना हो जाएगा डी जेड। अब देखना कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को इस क्वेश्चन में बोला गया है डी, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाय द के। तो जस्ट यहाँ पे मैं डेटा पुट करूंगा, तो डीपी को तो मैंने डीपी ही रखा, और जो डेंसिटी रो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई के, इधर हो जाएगा जी एंड मल्टीप्लाइड बाय द डी जेड। इसको वेरी करते हैं, राइट, मतलब प्रेशर को एक साइड रख दिया, dp बाई पी को एक साइड रख दिया, एंड माइनस इधर हो गया g डिवाइड बाय द k, इधर हो गया dz। अब इसको मुझे को इंडिकेट कर देना है, ठीक है, ऐसे इंडिकेट कर देना है, ठीक है, इंडिकेट कर देना है। देखो स्टार्टिंग में जब हम फ्री सरफेस पे होते हैं, ठीक है, फ्री सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर कितना है पी नॉट, और फ्री सरफेस मतलब जो ये वाला सरफेस है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पे जेड की वैल्यू भी मैंने मान लिया 0। फाइनल प्रेशर कहीं पे भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको आपने बोल दिया P, और जो भी इसकी हाइट है इसको आपने बोल दिया H, फाइनल H कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ध्यान से देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब dp बाई पी का इंटीग्रेशन होता है ln p, लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा ln p
और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी पी नॉट से पी, और ये हो जाएगा जी बाई के तो बाहर हो गया माइनस के साथ में, और डी जेड का इंटीग्रेशन आएगा जेड एंड ये इसको लेके जाना है 0 से h तक। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल एन पी डिवाइड बाई द पी नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू द माइनस जी एच बाई के। ठीक है, अब मेरे को P चाहिए, तो P डिवाइड बाई पी नॉट को एक साथ रखा एंड e की पावर माइनस जी एच बाई के को एक साथ रखा। अब K की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक कंडीशन आपको पता है कि सरफेस पे अगर प्रेशर P नॉट है तो डेंसिटी यहाँ पे D नॉट है, राइट। तो यहाँ से अगर K की वैल्यू निकाली जाए तो आपको पता है K विल बी इक्वल टू द P डिवाइड बाई द D। तो P यहाँ पे कितना हो जाएगा P नॉट, D कितना हो जाएगा D नॉट। अब K की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो D नॉट ऊपर चला जाएगा एंड P नॉट नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट E की पावर। अब K की जगह रखो यहाँ पे आप K की वैल्यू ये पूरा का पूरा पिक करके यहाँ पे आकर के रखो, तो इस केस में P नॉट नीचे रहेगा, D नॉट ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस D नॉट डिवाइड बाय द P नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय द GH। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आई गेस P नॉट बाई D नॉट बाई P नॉट, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी एक तरीके से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है कि मान लो कि एक कोई कंटेनर है, राइट। कंटेनर में प्रेशर इस तरीके से प्रपोर्शन में है, राइट। तो मैंने प्रपोर्शन को हटाया थे, कांस्टेंट डी मैंने यहाँ पे रख दिया। कंटेनर को भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर किया, ये इसका फ्री सरफेस है एंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज पी नॉट, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है डी नॉट है, ठीक है। अब मान लो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो वैसे वैसे प्रेशर का वेरिएशन किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे लिमिट मैंने यहाँ पे बना रखी है कि अगर सरफेस पे हैं तो जेड की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज जेड की वैल्यू चेंज हो रही होगी, जितनी चेंज हुई इसने बोला एच हाइट पे, इसको मैंने एच कंसीडर किया हुआ है, राइट। एंड पी को एक साथ रखा है, बाकी को एक साथ रखा है एंड सिंपली इंटीग्रेट किया तो फाइनल पी की वैल्यू आ गई एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चन बोला है द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरी डेप्थ वाई। ये डेप्थ है, डेप्थ बेसिकली नेगेटिव होता है बट इसको प्लस में बना रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि जब इसको पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, देखो जब डेप्थ की बात होती है जेड एक्सिस की बात होती है, जेड एक्सिस का बेसिक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया कि डेल्टा पी डिवाइड बाई द डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू माइनस कितना होता है रो जी। नाउ डेल्टा पी अगर आप यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, राइट, तो 1 को आपने बोला इनिशियल एंड 2 को आपने बोला फाइनल, तो डेल्टा पी की जगह मैं क्या रखूँगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस रो जी, इधर हो जाएगा डेल्टा जी फाइनल, फाइनल मीन्स P2, ठीक है। इसको लिखा P2 माइनस इनिशियल, इनिशियल मीन्स क्या हो गया P1, इनिशियल फाइनल मैंने मान लिया। जब आप इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहे हो तो कितने डेप्थ में चले गए, माइनस सॉरी वाई नॉट डेप्थ में चले गए। जैसे मान लीजिए फ्री सरफेस है, आप नीचे की ओर आ रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी वाई नॉट, ये डेप्थ ऐसे 5 मीटर डेप्थ में गया अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम -5 मीटर लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे तो माइनस रो जी तो होगा ही, माइनस रो जी तो होगा ही, पर जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका कौन सा पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1, यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है P2, तो जो चेंज इन प्रेशर आए वो P2 माइनस P1 आया। अब जो चेंज इन डेल्टा जेड आएगा वो कितना आएगा माइनस वाई नॉट एंड माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई रो जी वाई नॉट के बराबर होगी। पूछ रहा है डेंसिटी किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय द रो जी सॉरी P2 माइनस P1 डिवाइड बाय द वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय जी। यहाँ से आपको पता चलेगा कितनी डेंसिटी आई, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई गेस P2 माइनस P1 डिवाइड बाय रो जी, सेकेंड बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ व्हाट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स,
अगर फ्लूइड रुका हुआ है एंड किसी दीवार पे अगर वो फोर्स लगा रहा है, तो किस तरीके से फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि हमारे पास एक डैम मैंने कंस्ट्रक्ट किया, डैम कुछ इस तरीके से मैंने बनाया और डैम में ऐसा एक इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पूरा का पूरा पानी है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, इनडायरेक्टली इस डैम की इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। तो अब इन दीवारों के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका बेसिक फार्मूला होता है एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा कर्वेचर है, तो फ्रंट से आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा। जैसे मान लो मैं एक सिलेंडर की बात करूं, कोई भी सिलेंडर उसको फ्रंट से देखोगे रेक्टेंगल, तो वो होता है प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स होता है कि मान लो कि अगर आपके पास ऐसा एक सिलेंडर है और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाया और इसके फ्रंट से मैंने टॉर्च से रोशनी मैंने यहाँ पे बनाया, तो स्क्रीन पे जो इसका एरिया बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर शैडो बनेगा। तो इस टाइप के एरिया को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो आपको क्या करना है, प्रेशर, एवरेज प्रेशर एंड प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड जो एवरेज प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय द एच एवरेज, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय द एच एवरेज। ठीक है, अब ये फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, इसको दो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम ये है कि व्हेन अ सर्कुलर प्लेट 1 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 1 मीटर है, इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर दैट इज द अपर एज द 8 मीटर। ये जो अपर एज है वो 8 मीटर है, आर नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर नीचे की ओर है, राइट। तो पूछ रहा है कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन वन साइड, तो इनके ऊपर वन साइड पे कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा। तो मैंने टेक्निकली बनाया कि भाई ऐसे मान लो ऐसा एक दीवार है, राइट, और यहाँ पे मैंने ऐसा सर्कल ऐसे बना दिया। ठीक है, सर्कल यहाँ पे ऐसा बना दिया, तो ये इसका अपर एज है, अपर एज से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 8 मीटर। और ध्यान रखें इसका यहाँ पे सेंटर होगा, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, राइट। तो जो पी एवरेज मैंने बोला था उसका फार्मूला होगा रो जी एच बार। ठीक है, जो यहाँ पे एच मैंने लिखा था इसको आप ऐसे भी लिखो रो जी एच बार, राइट। व्हाट इज एच बार, एच बार इज द हाइट, हाइट from free surface to center of gravity। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये जो पॉइंट है इसका COG है। ठीक है, इसको टेक्निकली मैंने क्या बोला, ये कितना है R है, और जो अपर वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इनकी वैल्यू कितनी 8 मीटर। तो अगर आप एवरेज प्रेशर की बात करोगे तो रो जी एच बार को आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द पी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। तो जो एवरेज प्रेशर है, अब देखो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाटर की 10⁻3, ग्रेविटी कितना हो जाएगा 10, एंड जो एच बार है उसकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे, देखो एक तो हो जाएगी 8 और प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पूरी हाइट निकालनी है, तो ये 8 है, ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 मीटर है तो भाई रेडियस तो 1/2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जो प्रोजेक्टेड एरिया है भाई वो कितना होगा इस केस में। ठीक है, अगर प्रोजेक्टेड एरिया देखा जाए तो सर्कल है, सर्कल का प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको कंप्लीट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 65.2 किलो न्यूटन, और अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो नियर बाई है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। भी यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा तो 10⁻3 होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल भी है। जैसे कि मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया
एंड इस सिलेंडर के नीचे यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कंसिडर किया। मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बेसिकली जेड एक्सिस है, राइट। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको मैंने बोला एक्स, इसको मैंने वाई, इसको मैंने बोला जेड, राइट। एंड एक मैंने स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर किया। ऐसा मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया, ऐसा ऐसा छोटा सा मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया। पूरा ये पानी से भरा हुआ है, तो जो इसकी पूरी पूरी हाइट है, ये इस पूरी हाइट को मैंने बोला h, और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको मैंने कंसिडर किया z, और ये जो छोटा सा यहाँ पे थिकनेस आएगा, ये जो छोटी सी इसकी थिकनेस आएगी, इसको हमने बोला है dz। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर को फिलअप कर दूँ, ठीक है, अगर इसमें मैंने पूरा का पूरा पानी को फिलअप कर दिया, तो वाटर को फिलअप करूंगा, इसका नीचे की ओर सेल्फ वेट होगा कि नहीं। तो जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी वेट ऑफ द लिक्विड है, वो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी के इक्वल होगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय द एच, वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड ग्रेविटी। कह रहा है कि जो दीवारों पे चारों ओर फोर्स लगेगा वो दोनों आपस में बराबर है। अब दीवारों में जो फोर्स लगेगा, ये पॉइंट है, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, मतलब हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैंने जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, तो पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लिजिबल मतलब हटा करके चलूंगा कि एक वैक्यूम में रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है। तो अगर छोटे से स्ट्रिप पे देखा जाए कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो डी एफ इज इक्वल्स टू जितना प्रेशर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड, ठीक है। ये एक छोटा सा एरिया हो गया जो स्ट्रिप है। स्ट्रिप जो चारों ओर ऐसे बनाई गई है, स्ट्रिप पे हर एक डायरेक्शन, मतलब ऐसा स्ट्रिप है, ठीक है, तो इधर इधर हर एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो उसका जो फोर्स की वैल्यू होगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो गया। प्रेशर कितना आप निकालेंगे, देखो प्रेशर हमेशा फ्री सरफेस से निकाला जाता है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है, और इसको मैंने बोला ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये आपको मैंने बोला ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो एक मैंने फार्मूला मैंने लिखवाया था कि पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस रो जी एच डाउन, ठीक है। अब मैंने बोला कि इनिशियल तो एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका प्रेशर मैं जीरो मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन मेंशन नहीं होता तो हम जीरो मान करके चलते हैं। नाउ द फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस रो जी, कितना नीचे गए देखो, ये पूरा एच है, ये जेड है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एच माइनस जेड, एच माइनस जेड। यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो इस वाले फार्मूले से मैं अब डी एफ को प्रोसीड कर सकता हूँ। नाउ डी एफ इज इक्वल्स टू रो जी एच माइनस स्मॉल एच एंड मल्टीप्लाइड बाय द डी जेड। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ओवरऑल फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ। लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रो जी कॉमन हो गया, ठीक है। हाँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे डी एफ लिखता हूँ, डी एफ इज इक्वल्स टू पी की जगह हो जाएगा रो जी कैपिटल एच माइनस जेड, और इधर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और हो गया डी जेड। अब इंडिकेट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करना है भाई, ये जीरो से लेके जाना है एच तक लेकर के जाना है। तो फोर्स तो पूरा एफ हो गया जो दीवालों के ऊपर लगेगा, एंड यहाँ पे रो जी कॉमन हो गया, और ये हो गया जेड एच जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से जाएगी, जीरो से एच तक, इधर 2 पाई आर कॉमन हो गया। अगर h की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये होगा एच स्क्वायर, ये होगा एच स्क्वायर बाई टू, इधर माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर बाई टू आ गया। इसको ओवरऑल मैं सॉल्व करूंगा तो फोर्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा रो जी, ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा रो जी पाई आर एच स्क्वायर, ठीक है। रो जी यहाँ पे हो गया पाई आर एच स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर एच को मैं कैपिटल एच ही यहाँ पे लिखता हूँ। अब जितना भी ये फोर्स आया और जो भी यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जो डाउनवर्ड फोर्स है एंड जो ओवरऑल हर एक डायरेक्शन में दीवारों के ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों को मेरे को इक्वेट करना है, राइट। तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी। नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, रो जी आर, रो जी, रो जी पाई आर एच स्क्वायर। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई से पाई गया, जीरो से जीरो यहाँ पे गया, एंड एच से एच स्क्वायर गया, आर से आर स्क्वायर गया। तो फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पे आ गया वो आर इज इक्वल्स टू एच आ गया। इसका मतलब जो हाइट है वो रेडियस के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है एट व्हाट हाइट, किस हाइट तक पानी को मैं फिलअप करूं, जितना रेडियस है उसके बराबर अगर मैं पानी को फिलअप कर दूं तो उस केस में क्या होएगा कि जितना पूरे पानी का वेट नीचे की ओर लग रहा है और जितना वेट दीवारों के ऊपर लगेगा दोनों आपस में इक्वल होगा, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। बाकी सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। एक बार ओवरऑल क्विक रिकैप कर देते हैं। क्विक रिकैप में क्या आप देखना है, इन द पास्कल्स लॉ pressure is transmitted equally, mechanical advantage is always equal to the output force divided by input force। प्रेशर वेरिएशन हमेशा इस फॉर्मेट में आप रखिए एंड आप देखिए किस तरीके से डेटा को आपको रखना है, और डेल्टा एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन प्रेशर मिलेगा, प्लस एक्स में जाओगे तो पॉजिटिव, माइनस एक्स में जाओगे नेगेटिव, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको डायरेक्ट प्रेशर वेरिएशन स्टैटिक केस में ऊपर या नीचे निकाल, तो अगर आप नीचे जा रहे हो तो इनिशियल में आप रो जी एच जोड़ दें, ऊपर जा रहे हैं तो इनिशियल में आप रो जी एच को माइनस कर दें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया, एंड एवरेज प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, और एच बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्री सरफेस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक होता है, राइट। एंड नेक्स्ट लेक्चर इसी से कनेक्टेड है, जहाँ पे हम प्रेशर मेजरमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, राइट। एंड इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है एंड डिफरेंशिएशन का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ओके। एंड जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें, सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।